Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, study of truth. Sathology की इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। Sathology का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। इस शब्द को मिथोलॉजी जहाँ भी यूज़ होता है उसके विपरीत में प्रयोग करें अगर आप इंग्लिश भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति मिथोलॉजी शब्द बोलकर वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत का उपमान कर रहा है तो वहाँ पे सतोलॉजी शब्द का जरूर प्रयोग करें। चलिए, आज का विषय थोड़ा काफ़ी गंभीर है। मैं तो ट्वीट देखकर ही बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर ये ट्वीट गलत है तो ये वीडियो भी गलत होगा। लेकिन ये ट्वीट काफ़ी रिपोर्ट किया गया है और बड़े बड़े चैनल्स ने इस पर बात करी है, तो मैं उसमें सतोलॉजी का पर्सपेक्टिव दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवाई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एक प्ली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, डिस्टोरेशन ऑफ 7 फुट लॉन्ग बिहेडेड आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु। पहले तो आइडल नहीं बोलते हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अर्च विग्रह होता है। तो 7 फुट की एक टूट गई मूर्ति थी, इसको रिस्टोर करने के लिए, जो कि जावरी मंदिर खजुराहो में है और मुसलमान के आक्रमणों से वो टूट गया था। तो पेटिशनर ने बोला था कि कोर्ट भी इंटरवीन करे कि भक्तों का जो अधिकार है उसकी पूजा करने का और उस मंदिर की गरिमा को वापस स्थापित करे। ये एक प्ली थी, याचिका थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवाई बोलते हैं, गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। मतलब अर्च विग्रह को बोलो वो जाए कुछ करे। यू से यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तुम बोलते हो तुम भगवान विष्णु के अच्छे भक्त हो। सो गो एंड प्रे नाउ, उनकी प्रार्थना करो। इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड ASI नीड्स टू गिव परमिशन एटसेट्रा। सॉरी, ये मेरे पपली नहीं है, ASI से बात करो, ASI से बात करो। लेकिन जो उसके पहले जो शब्द थे, लास्ट की 2 लाइन तो मैं छोड़ दूंगा। गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, ये दिखाता है इस आदमी का मानसिक संतुलन एक्चुअली। क्योंकि जो अर्च विग्रह होती है वो मनुष्य के सेवा के लिए आती है। यहाँ पे इसका मानसिक संतुलन दिखता है। पता नहीं CGI कैसे बन गया है, वही सिफारिश वाला होगा कोई। सो प्लीज़ इग्नोर। मैं इसको एज एन अमेरिकन सिटीजन मुझे अजीब सा लगता है कि अमेरिका में भी ये होता है नेटिव अमेरिकन के साथ। तो मुझे इस व्यक्ति के मानसिक संतुलन पे डर है। मुझे लगता है कि इसको CGI नहीं रहना चाहिए और इसके भगवान, इसने जो अनादर किया है ये दिखता है, इसके मानसिकता से दिखता है। क्या बात कर रहे हैं। यू आर ए स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। भाई हम सभी हैं भगवान विष्णु के भक्त, सभी हैं, पूरे विश्व में है। CGI इंडिया नहीं है, पूरे विश्व में भक्त हैं। बट इसकी जो चिड़ दिख रही है सनातन धर्म से, ये बड़ी शोक का विषय है। गो एंड प्रे नाउ, ऐसा बोल रहा है, गो एंड प्रे नाउ, मतलब यही भगवान बन चुका है। ये मान लेता अपने भगवान हूं मैं। कोई भी असली बौद्ध भी ये हरकत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे विश्व में, मेरी पुस्तक में है, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट मंदिर हैं वो पहले विष्णु या ब्रह्मा के होते हैं, उन्हीं को वो बोधिसत्व मानते हैं। जो पुराने जो थे उन्हीं को आज उनको बोधिसत्व बोलते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि ये सत्व हैं। सो गो एंड प्रे नाउ, ऐसे करके बोलता है। यू आर ए स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल गए। कुर्सी का घमंड हो गया। वो कैसे पहुंचे कुर्सी में सबको मालूम है। अब मैं इनका इतिहास बताता हूँ आपको। यू नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका इतिहास पता लगाना चाहिए। इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवाई। नाम भी है भूषण रामकृष्ण, खुद का नाम देख लीजिए। नाम में विष्णु है, लेकिन इस तरह की इनकी भाषा तो बहुत ही विपरीत है। अपने आप को बुद्ध मानते हैं। बॉम्बे के हाईकोर्ट जज थे ये। इनके पहले संजीव खन्ना थे। मतलब सारे इन लोगों का करियर ही, मतलब कैसे लोग हैं ये, पता नहीं कैसे लोगों का अपॉइंट कर दिया जाता है। अमरावती महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और चिकित्सक समूह और शिलोरकर
माध्यमिक शाला में, और होली नेम हाई स्कूल इन मुंबई, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी है। कॉमर्स और लॉ में अमरावती यूनिवर्सिटी, लीगल प्रोफेशन 85 में ज्वाइन किया। इनका अंडर राजा भोसले नागपुर में भी काम किया इन्होंने। और इनकी आर.एस. गवई इनके पिता का नाम है, और इनके पिता चलाते थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई फैक्शन। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अलग सेक्शन है, और ये जो है फॉर्मर गवर्नर ऑफ केरला आर.एस. गवई गवर्नर थे, उनके लड़के राजेंद्र गवई, एस राजेंद्रन, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी कर्नाटक से। पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें इनकी पार्टी आरपीआई गवई पार्ट में थी, अभी वो महाराष्ट्र तक की है। और आरपीआई के एक्सेप्ट प्रकाश अंबेडकर, भरीपा बहुजन महासंघ यूनाइटेड फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्प्लिट अगेन। ये इनका बैकग्राउंड है। वेरी इनकी फैमिली बी आर अम्बेडकर से इन्फ्लुएंस्ड है। बी आर अम्बेडकर जी ने कभी भी अनादर नहीं किया सनातन धर्म का। उनके कुछ कथन है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में है। और बुद्धिज्म, अब ये बात तो हम मानते हैं बौद्धों ने वेदों को रिजेक्ट किया, लेकिन बौद्धों ने वेदों का अनादर नहीं किया, अपशब्द नहीं बोले। वो बुद्ध का पर्पस ही ये था कि वेदों के प्रमाण पे आप मांस भक्षण न करें, जीव हत्या न करें। इसीलिए बुद्ध आए, और ये वेदों का प्रमाण है। अब जो है ये वेदों का प्रमाण है। अब बुद्ध जो है, अगर आप इतिहास देखें तो आदि शंकराचार्य ने ये बौद्ध की जो नास्तिकवाद है वेदों, वो उन्होंने हटा दिया भारत से, वो एक्सपोर्ट हो गया। जो शुरू का बौद्ध था वो चला गया भारत से बाहर, जो उस ओरिजिनल था। इसलिए आप देखेंगे सभी बौद्ध देशों में एक्सेप्ट श्रीलंका, वहाँ पे हिंदुओं का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है। बाकी सब जगह जो भी पुराने हिंदू स्थल थे उनको बौद्ध स्थल में वहीं पे कन्वर्ट कर दिया गया। ये पूरे विश्व का इतिहास। तो जो ये रेबेलियस जो बौद्ध है वो सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करते हैं, बाहर देशों में नहीं है। बाहर देशों में बौद्ध और हिंदू एक साथ ही चलते हैं धर्म के नाम पे, लेकिन भारत में जो रिवेंज और जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है वो सिर्फ भारत में है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिएट किया है टू फाइट विद द हिंदू और एनीथिंग हिंदू। बाहर किसी देश में नहीं है। अभी मैं जाने वाला हूँ चीन, तो वहाँ पर भी नहीं है इस तरह का, क्योंकि वहाँ पे एक अग्नि मंदिर है जो उसका महाभारत में रेफरेंस आता है। मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो अब जो इनका ये इतिहास है, अगर ये अपने आप को मानते हैं, जो ये चिढ़ दिख रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल है, किसी तरह परेशान करना चाहते हैं, लेकिन उनके शब्दों से उनके ही चरित्र पे दाग लग रहा है। उनको ही ऐसा समझा जा रहा है कि इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, ये इमोशनल डिसीजन लेता है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले सकता। ये इसलिए प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले सकता बिकॉज इसको नाम देखते ही चिढ़ हो रही है। बोल रहा है डू वर्शिप विष्णु, वही बचाएंगे तुमको, उनकी आइडल है, उनको वो बचाएंगे। ये कौन सा तर्क हुआ भाई? अगर अर्च विग्रह होती है वो मनुष्य के सेवा के लिए होती है, उसमें मनुष्य को सेवा करनी पड़ती है, मनुष्य की भक्ति के लिए होती है। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं भागवत पुराण में कि मेरी मूर्ति बनाओ, मेरा अर्च विग्रह बनाओ और उसको मेरे समान ही पूजा करो ताकि तुम प्रैक्टिस करो, बोलते हैं स्वयं। अगर इनको मूर्ति पूजा से चिढ़ है तो इस्लामिज्म में भी मूर्ति पूजा होती है। काबा की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा है। या फिर वो घर बनाते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। मस्जिद बनाते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। और ईसाई तो मूर्ति पूजा ही करते हैं, क्रॉस की या उसके मरे हुए जीसस की वो मूर्ति लगा के, सभी मूर्ति पूजा है। इतिहास, अगर इनको इतना ही दुख है, इतना ही ज्यादा चिढ़ है, जब इनके घर में इनके माता पिता की फोटो टूट जाए तो उसको जोड़े ना, टूटी रहने दे, बोले माता पिता तुम ही जोड़ दो,
या फोटो को बोले आप खुद जुड़ जाओ, खुद को जोड़नी पड़ेगी ना जब माता पिता की फोटोग्राफ। इलॉजिकल, इमोशनल, जैसे विष्णु का नाम देखा चिड़े निकल आई। ऐसे व्यक्ति को कैसे चीफ जस्टिस बोल सकते हैं? ये किस हिंदू को न्याय दे सकते हैं बताइए? किस हिंदू को न्याय दे सकते हैं? किसी को नहीं दे सकते। मतलब हिंदू भारत के बाहर भी पिटे, भारत के अंदर भी पिटे ये लोग, कहाँ रहेगा हिंदू? ये तो भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। ये क्या किस तरह का न्याय है कि भारत में रह के भी हिंदू को मारो, भारत के बाहर भी हिंदू को मारो, और यहाँ तक कि तो हमारे यूट्यूब पे गाली देते रहते हैं एनआरआईज को लोग बैठ के, है ना? वो भी एक फैशन बन गया आजकल, 24 घंटा। तो कोई बात नहीं, सबको देना चाहिए, आप लोग जी भर के दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको सहन करेंगे। बट आपको बता दें 95% ऑफ एनआरआईज आर हिंदू, अच्छे हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, मंदिर चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, सनातन धर्म को बचा के रखते हैं। क्रॉन्च द्वीप में भी है ना, बड़े बड़े मंदिर चलते हैं यहाँ पे। बच्चे लोग अमेरिकन भी आके गीता पढ़ते हैं मंदिरों में आके, है ना। जानता हूँ कुछ माइनॉरिटी एनआरआईज भी हैं जो कि भारत के विरुद्ध भी कार्य करते हैं, जैसे ऑल इंडिया वो जो मुस्लिम ग्रुप है एक, और प्लस देयर आर सम अदर अल्ट्रा सेक्युलर ग्रुप जो 24 घंटा भारत को एडवाइस देते रहते हैं। वो अलग कैटेगरी है, बट वो माइनॉरिटी है, छोटी है। बाकी मेजोरिटी को तो संबंध ही नहीं है। मेजोरिटी तो अपने भरतनाट्यम प्रमोट कर रहे हैं, कथक प्रमोट कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उनके साथ उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को हम अपने घर में सब लोग एनआरआईज रखते हैं घर में। बुक टू जो आपके ऑथर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, उन सबको हम लोग घर में बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी एनआरआईज बैड है, लेकिन फिर भी इस विषय पर वापस आते हैं कि ये तो हिंदुओं को भी, भारत में ही हिंदुओं को पूजा नहीं करने दे रहे, बोल रहे विष्णु अपनी मूर्ति खुद ही कर देना। एक कहानी हुई थी साक्षी गोपाल की। साक्षी गोपाल की कहानी में जो ब्राह्मण है वो शादी करना चाहते हैं एक लड़की से। तो जो लड़की के पिता हैं वो अपनी बेटी को प्रॉमिस करते हैं गोपाल के सामने कि हाँ मैं शादी कर दूंगा, ऐसे बहलाने के लिए कर देते हैं। बड़े ब्राह्मण जो है बड़े सीरियसली ले लेते हैं। तो अब वो चले जाते हैं, फिर वो उड़ीसा में पहुंच जाते हैं, भुवनेश्वर के बाहर वो मंदिर भी है। तो बोलते कि न, लड़की के पिता बोलते तुम बहुत गरीब हो, मैं एग्री नहीं कर सकता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तुम उसको लेकर आओ जिसके सामने मैंने बोला था। मतलब गोपाल की अर्च विग्रह के सामने बोल के ना। तो आते हैं वृंदावन वापस, गोपाल जी को बोलते हैं भाई उन्होंने ऐसा बोला, आपके सामने बोला था उन्होंने, और चले जाते हैं वापस, आते हैं उड़ीसा, वापस आ जाते हैं। तो गोपाल जी बोलते तुम चलो, तुम्हारे पीछे मैं चलता रहूँगा, पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ मोड़ लिया तो मैं नहीं चलूँगा, वहाँ से नहीं चलूँगा। तो आते चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, आ जाते हैं भुवनेश्वर के पास में ही मंदिर है वो साक्षी गोपाल का। वो पीछे मुड़ के देख, इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आ रहे हैं कि नहीं, पीछे मुड़ते, अरे वो तो खड़े हुए, ये साक्षी गोपाल। तो शायद ये टेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो उस तरह का सिचुएशन भी नहीं है, शायद ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। भगवान विष्णु को चैलेंज किया है इन्होंने, तो किसी और को नहीं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सीधा ही विष्णु को चैलेंज कर दिया, और कोई बचा नहीं यहाँ पे। किसी और को कर देते, पाकिस्तान को कर देते, कुछ कर देते, सीधा विष्णु को कर दिया चैलेंज। अब तो वहां पे एएसआई कर ले या कुछ भी कर ले, वहां पे वो अर्च विग्रह पूर्ण रूप से स्थापित होगा, अब होगा, है ना। भगवान को इसी चैलेंज कर दिया और कोई बचा नहीं इनको। वो लगा कि यही भगवान सृष्टा है, सब कुछ लगा, है ना। अरे वो भगवान विष्णु को चैलेंज करे हो भाई, ये पॉलिटिकल बात नहीं हो रही यहाँ पे। कोई और किसी और को चैलेंज कर देते, यहाँ पे उन्होंने विष्णु को चैलेंज कर दिया। नास्तिकवाद, नास्तिकवाद को बोलते हैं मूर्खता। महाभारत उसको असली अर्थ है मूर्खता, मतलब नास्तिक अर्थ होता है न अस्ति, है ही नहीं, नास्तिक, है ना। कोई तो युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछते
नास्तिक क्या होता है? वो तो मूर्ख होता है ना। मेरी बुक में है, पढ़ सकते हैं, युधिष्ठिर प्राणोधर्म। नहीं, इंडिया में नाम प्राणोधर्म है, यहाँ पे है द ग्रेटेस्ट एम्परर। तो मुझे तो मैं तो बड़ा अचंभित भी हूँ, खुश भी हूँ कि इन्होंने अनादर तो किया। प्लीज, नाम तो निकला विष्णु का, अब शक्ति मिली दिखेगी भी, है ना। और एएसआई के बारे में आपको 2 लाइन बोल देता हूँ। बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो भी एएसआई का ट्विटर हैंडल चलाता है, एक्स हैंडल चलाता है, दैट मैन हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द वर्क एएसआई स्टैंड्स फॉर, शुड बी डूइंग। या तो एएसआई बोल दे हमको ब्रिटिश प्रोपेगेंडा चलाना है आपके देश में, तो नए नए ऑथर्स को सुनिए, हमारे जैसे ऑथर जो नए फैक्ट्स लेकर आते हैं। एएसआई शुड लर्न फ्रॉम अस, उसमें कोई बुरी बात नहीं है लर्न करना, हम भी सीखते हैं दूसरों से। तो लर्न फ्रॉम अस, चेंज द टीम, और अच्छा उसमें सहयोग करें हम सबका। आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, नहीं तो सैलरीज क्यों ले रहे हो भाई? गवर्नमेंट को करना चाहिए ऑक्शन, द मोस्ट ऑनेस्ट ग्रुप। क्यों चलाने का एएसआई? रखने का सिर्फ 2 एम्प्लॉयज। अगर वो एक ट्विटर के पोस्ट करता रहे, दूसरा खासी बातें करता रहे, वाई रन सच बिग एएसआई? चलिए, इतना ही है। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। गुरुकुल में जरूर जुड़िए और हमारे कोर्सेज को ध्यान से सुनिए, ताकि आप भी धर्म के बारे में सिस्टमैटिक वे में उसका अध्ययन करें। नमस्ते, जय जगन्नाथ।